एक अद्भुत ट्रैफिक है। इसको समझिए मसीह जनता, हर एक मसीह विश्वासी इसको समझे, जो कि जर्नी स्टार्ट फ्रॉम मैन ऑफ गॉड टू सन ऑफ गॉड। इसका मतलब अब्राहम से लेकर जीसस, ये अब्राहम ने कैसे जीसस को, अब्राहम को परमेश्वर ने चुना और जीसस अब्राहम ने तैयार किया। जीसस आए, परमेश्वर ने तैयार किया अब्राहम को कि जीसस आए। इस कॉन्सेप्ट को आप समझे कि जर्नी स्टार्ट फ्रॉम मैन ऑफ गॉड टू सन ऑफ गॉड। तो ये विषय को समझना होगा कि आप लोगों को बहुत ही गजब का एक कंसेप्ट है कि ध्यान से सुनिए इसको। परमेश्वर यीशु मसीह को लाने के लिए एक मैन ऑफ गॉड को चुनता है, एक मैन ऑफ गॉड को चुनता है ताकि उसके द्वारा सन ऑफ गॉड आ सके। अद्भुत है ना, गजब है ये। परमेश्वर को ये मैन चाहिए था, परमेश्वर को एक मैन चाहिए था, परमेश्वर को एक आदमी चाहिए था, परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए था जो कि उसके मुताबिक चले, परमेश्वर के मुताबिक चले। तो क्योंकि आदम फेल हो गया, हवा फेल हो गया, नूह के आने तक मानव जाति फेल हो गई, नूह के बाद में भी नहीं टिक सके। और आप जानते हैं कि निम्रोद का पूरा कहानी, बेबीलोन की टावर, ये तब जाकर परमेश्वर ने इन सभी के बीच में एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका नाम है अब्राहम, मैन अब्राहम। तो क्योंकि उसी मैन ऑफ के द्वारा सन ऑफ गॉड को आना था, उसी मैन ऑफ के गॉड के द्वारा सन ऑफ को आना था। तो आप लोगों को धीरे धीरे दिमाग की बत्ती अभी जल रही होगी कि आप पूरा कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे कि परमेश्वर ने इस्राएल को बनाया। इसका मतलब ये है कि सन ऑफ गॉड को लाना था और परमेश्वर ने जूइश कल्चर को इतना तैयार किया कि मूर्ति पूजा से बचे रहो, संसार के बाकी चीज़ों से बचे रहो, जो आपको वहाँ का रहन सहन है, खाना पीना है, उन तरीके से चाल चलो। और मूसा के जो 5 किताबें, मूसा के 5 किताबें, 10 आज्ञाएं, खतना की बातें, सबत की बातें, 10 मंस की बातें, लेवियों की बातें, महायाजक की बातें, टैबरनाकल की कंसेप्ट को, और ये सब इसलिए किया ताकि यीशु को पृथ्वी पे ला सके। ये एक जरिया है परमेश्वर का, ये एक योजना है परमेश्वर का, एक योजना थी परमेश्वर की, एक जरिया थी। और इस व्यक्ति को चुना अब्राहम को कि ये तैयार करे। और आपका आजकल क्या चल रहा है ये आपको समझना होगा। कुछ प्रचारक के द्वारा, सेवक के द्वारा, पास्टर, बड़े बड़े पास्टर के द्वारा, कि ये आप संस्थाओं के द्वारा जो सन ऑफ गॉड आ चुका है, जो मसीहा आ चुका है, जो यीशु आ चुका है, इस प्लेनेट के द्वारा जो सन ऑफ गॉड आ चुका है इस प्लेनेट के ऊपर 2024 साल पहले। और परमेश्वर ने जिस जरिया को बनाया था कि वही जरिया से मसीहा आएगा, मसीहा पैदा होगा, मसीहा सेवकाई करेगा। मसीहा आ भी चुका है, मसीहा पैदा हो भी चुका है, मसीहा क्रूस पे मरकर हर एक चीज़ों को खत्म कर, हर एक चीज़ों को कंप्लीट कर गए हैं और सब कुछ हो चुका है। और उसका सेकंड कमिंग के अभी इंतजार में है, हम सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कोई मूर्खता है, कोई मूर्खता की हद देखिए इन लोगों को। उस जरिया को ही कुछ लोगों ने पकड़ कर बैठी है, उस जरिया को ही पकड़ कर बैठी है, जबकि मसीहा वो जरिया से बाहर निकल गए हैं, उसको छोड़ दिया है जरिया को। सोचिए आप और बताइए
तो अभी बात आपको समझ आ रही होगी, जो कि आइए सुनते हैं क्या कहते हैं यीशु, क्या कहते हैं अब्राहम के बारे में। यीशु क्या कहते हैं अब्राहम के बारे में। जॉन चैप्टर 8 अध्याय 56 नंबर वचन, 8 अध्याय 56 नंबर वचन लिखा है। यहाँ पे इब्राहिम लिखा है, लेकिन याद रखो अब्राहम है। तो जॉन 8 अध्याय 56 कहते कि तुम्हारे पिता अब्राहम मेरे दिन देखने का आशा से बहुत मगन था। तुम्हारे पिता अब्राहम मेरे दिन देखने का बहुत आशा से मगन था, आशा से बहुत मगन था। तो अब्राहम को यीशु दिखा। कहाँ लिखा है बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन आपको एसर की किताब में, एसआर की किताब में, पुस्तक में आपको समझाऊंगा। यीशु कहते हैं तुम्हारे पिता अब्राहम मेरा दिन देखने चाहता था। उनको पता था, फिर उसने देखा और आनंद भी किया। और ये सब हुआ कब, कैसे? अब्राहम को अगर अभी नीचे बुलाकर पूछेंगे, ये हो सकता है क्या? पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछ सकते। लेकिन समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि हाँ, तब अब्राहम कहेगा यस, मैंने यीशु को देखा, मैंने परमेश्वर को देखा। बिल्कुल साफ लिखा है। और याद रखो, ये यीशु की स्टेटमेंट है। तो ये वो कहते हैं उसने देखा और आनंद किया। यीशु कहते हैं अब्राहम ने मुझे देखा और आनंद किया और खुश हो गया वो। तो प्रेरितों का किताब 2 अध्याय 23 नंबर वचन अनुसार उसी को जब वो परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा, इसका मतलब क्या है कि यीशु को एक मनसा के तहत, यीशु को ओल्ड स्टेटमेंट से एक मनसा के तहत वक्त पे दिखाई दिया गया है। वक्त पे दिखाई दिया गया है। अब्राहम को दिखाई गया एक मनसा के तहत और होनार के ज्ञान के अनुसार पकड़ाया गया। तो तुमने अधर्मियों को हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। तो इसका मतलब है कि यीशु के बारे में पत्रोस कह रहे हैं कि उसको परमेश्वर ने एक ठहराई हुई मनसा के होनार के ज्ञान के अनुसार, इसका मतलब है परमेश्वर जो होनार है उसके ज्ञान के अनुसार ठहरा हुई मनसा, एक तहत के साथ, एक योजना के साथ, तब जाकर यीशु कहते हैं कि तुम्हारे पिता अब्राहम ने मुझे देखा है। और जितने भी सिखाते हैं अभी उल्टा सीधे डॉक्ट्रिन, बकवास की टीचिंग देते हैं कि यीशु मसीह ओल्ड स्टेटमेंट में कहाँ है। तो आप सभी को बता दूं कि यीशु मसीह बाइबल के अंदर, यीशु मसीह को बाइबल का अंदर यीशुआ ने देखा है। यीशुआ ने देखा है एक पुरुष के रूप में। मूसा ने देखा है जलती झाड़ी में, ओल्ड स्टेटमेंट में, जलती झाड़ी में, झाड़ी के बीच में मूसा ने और भी पूरे 40 साल, मूसा 40 साल, पूरे 40 साल जो पानी का चट्टान बनकर यीशु को 40 साल में यीशु के पूरे चट्टान बनकर, पानी का चट्टान बनकर उसको देखा है मूसा ने। परमेश्वर का दूत जो उनको पीछे पीछे चलता था, उस रूप में गडियान ने देखा है। और ये जो ट्राइन गॉड का कॉन्सेप्ट है, इसमें ये जो टीचिंग आप जब देखोगे, इसमें कई बार यीशु को ओल्ड स्टेटमेंट में देखने को नजर मिलता है। तो और अब्राहम से यीशु जब नीचे बात कर रहा था और ऊपर पिता परमेश्वर, यहोवा का उत्पत्ति का अध्याय 18 अध्याय 19 नंबर वचन, जब अब्राहम से यीशु नीचे बात कर रहा था और ऊपर पिता परमेश्वर यहोवा, उत्पत्ति का 18 अध्याय 19 नंबर वचन में लिखा है। और फिर से कहता हूं कि जब आप किसी भी वचन को पढ़ते हैं ओल्ड स्टेटमेंट में, इसको ध्यान रखें, तो जहां पे परमेश्वर का दूत कहा गया है या पुरुष कहा गया है, तो यीशु को देखते हैं, जिसको कहते हैं रिकॉग्निशन मतलब व्यक्तित्व में
पुरुष रूप में आने से पहले जिसको कहते हैं रिकॉग्निशन। तो ठीक है ना, तो ये सबके सब कौन था? यीशु था। सबके सब व्यक्तित्व में रहने का पहले जो रिकॉग्निशन, उसका मतलब पुरुष रूप में जो आपने पहले जितने भी आपने देखा है कनेक्शन है, ये सब यीशु थे। जिसके कनेक्ट करता है कि छोटे बातों से मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे बताता हूँ कि अगर नॉर्मल स्वर्गदूत होते उसे पता कैसे लगाओगे? नॉर्मल स्वर्गदूत अगर होते, नॉर्मल स्वर्गदूत को जो उसका बातें होती है, स्वर्गदूत जो बातें करता है उससे पता लगाओ कि वो क्या बोल रहा है, कि परमेश्वर की तरफ इशारा कर रहा है या खुद की तरफ इशारा कर रहा है या खुद की तरफ इशारा कर रहा है। ये बातों में आप समझोगे। तो यहाँ तक कि हजीरा से जब बात किया था कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, ये कौन था? ये स्वर्गदूत था। एक स्वर्गदूत कैसे ब्लेस कर सकता है? ये स्वर्गदूत नहीं था। ये सब स्वर्गदूत कैसे ब्लेस कर सकता है? तो आप ये बात को समझे, तो ये स्वर्गदूत नहीं था कह सकते हैं। तो इन सभी क्षेत्र में आप जब स्टडी करते हैं तो क्योंकि मुझे पता चल रहा है कुछ बकवास की टीचिंग आजकल मसीह समाज में चल रहा है। जो ओल्ड स्टेटमेंट में यीशु कहाँ से आ गया? तो ये स्वर्गदूत भी था और ये लेकिन सब यीशु भी थे और उसको परमेश्वर का दूत बोला गया था बाइबल में। ये सभी चीज को समझना बहुत जरूरी है। जिसको बहुत कुछ बोला यीशु को ओल्ड स्टेटमेंट में, न्यू स्टेटमेंट में तो यीशु को मेमना कहा गया। ओल्ड स्टेटमेंट में चट्टान बोला गया, यीशु को परमेश्वर का दूत बोला गया। और यीशु को न्यू स्टेटमेंट में क्या आप उसको जगत का रोटी बोला गया। यीशु मसीह जगत का रोटी है, जगत का ज्योति है। यीशु मसीह आप जगत का ज्योति है। यीशु को जीवन का रास्ता बताया गया, यीशु को जीवन का दरवाजा बताया गया। तो ये सब का साथ कनेक्शन है। तो इन इसके लिए डिटेल्स बाइबल को पढ़ना, समझना, सीखना बहुत जरूरी है। और मैं इन सभी को कहना चाहता हूं कि फेसबुक पर, यूट्यूब पर आंख बंद कर को किसी को मत सुने बाइबल का प्रचार। वो यीशु के बातें रख रहा है कि नहीं, सही कॉन्टेक्स्ट का साथ बता रहा है कि नहीं, ये सब चीज को ध्यान रखे। तो अब्राहम को यीशु ने देखा, उसको पढ़िएगा, लिखा है अब्राहम से। और एक चीज को पढ़िए कि अब्राहम ने यीशु को देखा। तो और एक चीज को पढ़िए कि लिखा है अब्राहम से लेकर अब्राहम तक का सफर सृष्टि को पूछने वाला, सृष्टि बनाने वाला को जान गया। कौन? अब्राहम। सृष्टि को पूछने वाला, सृष्टि बनाने वाला कौन? परमेश्वर को अब्राहम ने जान गया। तो सफर, ये क्या सफर है? अब्राहम से अब्राहम तक सफर। इसको आप समझे। सुनिए, यहोशू का किताब 24 अध्याय 2 नंबर वचन। यहोशू क्या कहते हैं कि अब्राहम के बारे में, आइए सुनते हैं। लिखा है, याद रखो मूसा के बाद एक ही यही लीडर है यहोशू। 24 का 2 मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहोशू ने उन सब लोगों से कहा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यही प्रकार कहता है कि प्राचीन कालों में अब्राहम और नाहोर की पिता तेरा आदि, तो ये आदि लोग थे, और तुम्हारे पुरखा परत महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवता की उपासना करते थे। तो ये लोग को क्या करते थे कि दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है अब्राहम, ये पहले क्या था? मूर्ति पूजक था। इसका बाप पहले क्या करता था? मूर्ति पूजक था। इसका दादा नाहोर क्या करता था? मूर्ति पूजक था। तो ये इसको लकड़ी का मूर्ति बनाते थे, पत्थर का मूर्ति बनाते थे और इसका पूजा करते थे। दोस्तों, जब हम
इस प्रोटेस्टेंट बाइबल को पढ़ते हैं तो 66 बुक्स की जो किताबें हैं, और जो कैथोलिक है उसमें 80 किताबें हैं। यहूदी के जो बाइबल है, यहूदी का जो बाइबल है, यहूदी का जो किताबें है, जिसमें सारे बातें आती है किताबें। लेकिन आज तो हमारे पास बाइबल के कॉपीज, इस कॉपीज में पूरे बाइबल को जिसको मिली है, तो जिसको कहते हैं ग्रीक और उन्हें यूनानी भाषा में, जो लैटिन भाषा में मिलाकर बिबलिया। तो इसका मतलब क्या है? पुस्तक किताबें। तो ये हमारा पास है। लेकिन ट्रायून गॉड का कॉन्सेप्ट, एक चीज को आप समझे, ट्रायून गॉड ये शब्द बाइबल में नहीं है। वैसे ही बाइबल में बाइबल शब्द नहीं है। ये समझ में आपको रखना है, ये ध्यान में रखना है। तो समझ गए होंगे आप इस कॉन्सेप्ट को। इस तरह आप सीखते जाए, मजबूत होते जाए, प्रभु में आगे बढ़ते जाए, और जितने हो सके शेयर करते जाए। जय मसीह।